जय सीताराम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौपदी दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम है सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल की कथा में हमने सुना कि लग्न पत्रिका शोध कर जब ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथों जनक जी के यहाँ जब भिजवा दी, तो जनक जी ने फिर सतानंद जी को कहा कि अब देर किस लिए, अब देर किस लिए हो रही है, अब देर नहीं करनी चाहिए। सतानंद जी ने फिर मंत्रियों को बुलाया और सब मंगल सामान सजवाने लगे और सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। जितने भी तरह के बाजे थे बजने लगे। सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। सभी लोगों ने राजा दशरथ जी को कहा कि लग्न का समय हो गया है, अब आप सभी पधारिए। और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज के साथ
आ गए, चलने लगे बारात के लिए। देवता लोग फूल बरसाने लगे और सभी देववृंद टोलियां बना बना कर अपने अपने विमानों पर सज सज कर आने लगे। और रामचंद्र जी का क्योंकि उत्साह ये है कि जगत जननी और श्री रामचंद्र जी का परम पिता श्री रामचंद्र जी का विवाह इन नेत्रों से हमें जी भर के देखना है। जनकपुर की सुंदरता देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए हैं। और शिव जी ने जब देखा कि देवता वहाँ की सुंदरता ही देखने में लगे हुए हैं, तो शिव जी ने समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो। क्या मत भूलो? ये मत भूलो कि तुम भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी के और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री राम का विवाह देखने आए हुए हो। तुम ये दुनिया भर की दूसरी सुंदरता में क्यों उलझे हुए हो? दशरथ जी के साथ चारों पुत्र बड़े अच्छे सुशोभित हो रहे हैं, मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण करके खड़े हों। चारों भाई सुंदर सजे हुए घोड़ों पर सवार हैं और जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर तो गरुड़ को भी लज्जा आ जाए, इतना सुंदर वह घोड़ा है। मानो कामदेव ने खुद ही घोड़े का वेश धारण करके रामचंद्र जी को अपने ऊपर सवार किया हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। शंकर जी श्री राम जी का सुंदर रूप देखकर ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र भी कम लगने लगे। वह उन्होंने सोचा कि हमसे तो अच्छे ब्रह्मा जी हैं जो ये 8 नेत्रों से देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि उनके पास तो 15 थे। फिर भी वे दूसरों के देखने लगे, कहने लगे शेष जी 1000 नेत्रों से देख रहे हैं, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से देख रहे हैं, ऐसा सोचने लगे शंकर जी। और परंतु उनको अपने 15 नेत्र भी कम लगने लगे कि काश मेरे पास भी और बहुत सारे नेत्र होते तो मैं इस पल को, इस क्षण को, राम और सीता जी के विवाह को जी भर के देखता। ऐसा शंकर जी सोचने लगे। आगे की कथा आज कहते हैं कि विदु बदनी सब सुंदर स्त्रियां सज धज कर आरती उतारने लगी, परछन कर रही हैं, बहुत सुंदर। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हिरणों की तरह आंखों वाली सुंदर हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। कामदेव की पत्नी का नाम है रति, जो अत्यंत सुंदर है। तो वो इतनी सुंदर हैं स्त्रियां कि रति भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं, शरीर पर अनेकों अनेक आभूषण सजाए हुए हैं, समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लज्जित कर दें इतने सुंदर गाने गीत गा रही हैं, मधुर स्वर से गान कर रही हैं।
कंगन करधनी नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाएं, ऐसी सुंदर उनकी चाल है। और अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर में दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। आकाश में देवतागण सब मंगलाचार कर रहे हैं, पृथ्वी पर सब पृथ्वी के लोग मंगलाचार कर रहे हैं। सची इंद्र की पत्नी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी और बड़ी ही सुंदर देवांगना हैं, उन्होंने क्या किया कि कपट से पृथ्वी लोक में आकर आम स्त्रियों की तरह सुंदर रूप धारण करके वे रनिवास में, जहाँ रानियाँ रहती हैं उसको रनिवास कहते हैं, वहाँ एकत्रित हो गई। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बताया कि हम इंद्राणी हैं, कि हम पार्वती हैं, हम कौन हैं, और वे आम नारियों की तरह उनमें सम्मिलित हो गईं, पर बड़ी ही सुंदर लग रही हैं, क्योंकि उनको सीता जी और राम जी का विवाह नज़दीक से देखने का सौभाग्य मिल रहा था, इसलिए वे वहाँ एकत्रित हो गईं। को जाने के जानता पहचानता नहीं है। आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन कर रही हैं, क्योंकि ब्रह्म कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ब्रह्म दूल्हा बन के आया हुआ है, होड़ सी लगी हुई है कि हम भी परछन करें, हम भी परछन करें। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों से पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन रामचंद्र जी का वर वेश देखकर, जब वे दूल्हा के रूप में आए तो रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी जो कल्पों में भी 100 कल्पों में भी नहीं उसका बयान कर सकते, उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। क्योंकि इतनी सुंदर छटा थी दूल्हा की कि कुछ पूछो मत। आज छोटा सा एक राम जी का विवाह का गीत हम भी गाते हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, मथे मणि मोरिया कुंडल सोहे
लागी जोगी मुनि जप तप कइले, जेकरा लागे मुनि जप तप कइले, सोही मेरी मिथिला में पाहुन बन के आइले, सोही मोरा मिथिला में पाहुन बन के आइले। आजू लोड़ा से सिकाई करो गाल सखिया, आजू लोड़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इस तरह सारी नारियां कहने लगी कि दूल्हे तो 4 आए हैं, हिंदी रूपांतर कर दो। पर उसमें सबसे जो बड़ा है वो कमाल है। बड़ा कौन? राम जी।
ये मिथिला भाषा में था, क्योंकि हमारी रामायण जो है ये भी अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो मैंने, क्योंकि जनकपुर में हम थे, इसलिए ये भजन मिथिला भाषा में गाया। समझ गए? आप समझे कि नहीं समझे कि थोड़ा समझाऊं कि क्या था इसमें? समझा दो। माथे मणि मोरिया कुंडल सोए कनमा, माथे पे सुंदर मोहर दिखाई सजा हुआ है और कानों में कुंडल है, और कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा, काले काले कजरारे सुंदर सुंदर भगवान के नयन हैं, और लाल चंदन का टीका लगा हुआ है भगवान की। सांवले सांवले गोरे गोरे, गोरी और सांवली जोड़ी है, क्योंकि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न एक सांवले एक गोरे हैं। तो और ऐसी सुंदरता है उनकी जो अभी तक ना तो हमारी आँखों ने कहीं देखी और ना हमारे कानों में कहीं सुनाई आई। तो ऐसी जो ये सुंदर जोड़ी है, तो मिथिला निवासी सब कह रहे हैं कि ये जोड़ी जुग जुग तक जिए, युग युग तक अमर रहे। और आज मिथिला की जो धरती है वो झूम रही है, वो आज बहुत मगन है, क्योंकि दूल्हा की जो सुंदर सूरतियाँ हैं उनको देख देख के सब झूम रहे हैं। बाल हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, सब बेहाल हैं, सब उनको देख देख कर बहुत खुश हैं। और जेकरा लागी जोगी मुनि जप तप कैले, वो ब्रह्म, वो भगवान जिसके लिए जप तप करते हैं योगी और मुनि, और वही आज मिथिला में आज पाहुन कहते हैं मेहमान को, मेहमान बनकर आया है, वहाँ का दामाद बनकर आया है। तो आज लोड़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, तो सब ये मजाक वाली बात होती है। तो कहते हैं कि आज इनके साथ खूब छेड़खानी करो, इनके गालों को लाल करो, आज इनके साथ खूब होली खेलो, खूब कलर लगाओ। तो इस तरह के इस भजन में भाव थे जो कि आज मैंने गाए अभी। और नयन नीर हटे मंगल जानी, वर्जन करई मुदित मन रानी, वेद गीत अरे कुलया चारु, कीन बलि विद सवग बहारु, पंच सवद गुणी मंगल गाना, पग पावड़े परई विधि नाना, करयारती अरघुदिन दीना, राम गवन मंडप तव कीना। अब सब सखियां कहती हैं, जब मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं, खुशी के आंसू हैं। रानी सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू हैं, और उन आंसुओं को भी वे अंदर ही अंदर रोककर भगवान का परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति निभाए, जैसे उनके कुल में रीत थी और वेदों में जो कहा गया था वह सब उसी तरह से सब उन्होंने परछन किया। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और गुलु ध्वनि और मंगल गान हो रही हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों से सजाया हुआ है। उन्होंने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में प्रवेश किया, क्योंकि द्वार पर जब द्वार होता है, द्वार पर जब पूजा होती है दरवाजे पर वर की, उसके बाद ही मंडप में प्रस्थान किया जाता है। और दशरथ सहित समाज विराजे, विवहरी लोके लोकीपति राजे, समय समय सुर बरसई फूला, शांति पड़ई मई सुरयन फूला, नव्यरु नगर खोला हल होली, आपनी पलक सुनई न कोई, यही विधि राम मंडप
दशरथ जी के साथ जो अवधपुरी से लोग आए थे उनके साथ दशरथ जी बैठ गए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जित हो जाएं। इतनी महिमा, इतना वैभव उनका दिखाई दे रहा है। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव, भूदेव कहते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है सब जगह, क्योंकि इतने खुश हैं सब। कोई कहीं कोई बाजा बजा रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई नाच रहा है। अपनी पराई कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी अपनी धुन में मगन है। कोई नहीं देख रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है या वो क्या कह रहा है। सब अपनी अपनी धुन में मगन है। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। ब्राह्मणों ने अर्घ्य दिया और उनको आसन पर बैठाया। बैठारी आसन आरती कर, तीरथी बर सुख पावई, अति बसन भूषण भूरि गार, नारी मंगल गावई, ब्रह्मादि सुर विप्र विच्छ बनाई, कौतुक के गई, अवलोकि रघु कमल रवि सुफल जीवन लेखनी। आसन पर बिठाया राम जी को। आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं, बहुत सुखी हो रही हैं, क्योंकि उनकी तो छटाई ही न्यारी है। वे ढेर के ढेर मणि और गहने निछावर कर करके मंगल गीत गा रही हैं। और यहाँ तक कि जो खुद स्त्रियां गहने पहने हुए हैं, इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं कि उन्हें भी उतार उतार कर निछावर कर करके मांगने वालों को, मांगत जनों को, बिरदावली गाने वालों को दे रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। जबकि उनकी स्त्रियां थी, वे साधारण स्त्रियां बन बनकर सम्मिलित हो गई थी। देवता लोग भी ब्राह्मण का रूप बना बनाकर विवाह देखने आए हुए हैं। वे आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम देवता के रूप में आएंगे तो सब हमें सब देखकर हम, क्योंकि प्रमुख हैं, देवता लोग हैं, उनका सब आदर सत्कार करने लगेंगे। वे अपनी तरह से आनंद नहीं ले पाएंगे, इसलिए वे सब के सब ब्राह्मण का वेश धारण करके उस भीड़ में एकत्रित हुए हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित अति सहिनाय सिर अर्जुन हृदय समाय। नाई, बारी, घाट, नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पा रहे हैं और आनंदित हो फिर सिर नवा नवा कर चल देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है कि उनकी जो अंदर आनंद है वह उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। और मिले जनक दशरथ यति, करि वैदिक लौकिक संवरी, मिलत महा दो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे, नहीं न कतहु हारई अमानी, इन समये उपमायु रयानी, सामधि देख देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। वैदिक और लौकिक समृद्धियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से गले मिले। समधी समधी दोनों गले मिले और दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर थक गए, कभी जो थे उनके लिए उपमा सोच रहे थे कि ये किसकी तरह लग रहे हैं। खोज खोज कर वे थक गए, पर उनके लायक कोई उपमा कवि को, तुलसीदास जी को नहीं मिली। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने अपने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं, इनके समान दूसरा और कोई नहीं है।
समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान करने लगे। जगुबीरन जय उपजावा जगति देखे सुने जावउ तवति सकल भांति काज समाज सम समझी देखे अमराजु देव गिरा सुने सुंदर साजी प्रीति अलौकिक दूधि समाजी देत पावड़े अरग सुहाई सादर जनक मंडप आए। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, जब से ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, तब से हमने विवाह, बहुत सारे विवाह देखे सुने और बहुत विवाहों में हम गए, परंतु सब प्रकार के समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो हमने आज ही देखे। बहुत सारे विवाह देखे, पर कोई थोड़ा धनाढ्य होता है, कोई गरीब होता है, कोई कुछ भी होता है। समता के समधि जो ना ये किसी से कम ना वो किसी से कम और दोनों ही बड़े चरित्रवान, ऐसे सुंदर समधि हमने आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए। मुनि भी स्तब्ध रह गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबको यथा उचित सिंहासन दिए। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती, क्योंकि जनक जी का हो या दशरथ जी का हो, विश्वामित्र के प्रति विशेष प्रेम है। क्योंकि जनक जी भी सोचते हैं कि ना विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ में लाए होते, ना जनकपुर आते और ना सीता और राम का विवाह होता। यही चीज दशरथ जी भी सोचते हैं कि ना विश्वामित्र जी मेरे पुत्रों को ले जाते, ना जनकपुर लाते, ना सीता और राम का विवाह होता। इसलिए विशेष स्नेह करते हैं दोनों राजा विश्वामित्र जी से। वामदेव आदित्य पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबई सब सन लही असी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा मैं शर्मा जी को कहना भूल रही हूँ, कल हम छुट्टी पे हैं और परसों सुनाएंगे आगे की कथा। तो अब 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम राधे श्याम,
जहाँ कम राम चरित्र होए ता तुम करो बयान। सिया